दोस्तों, आप सभी ने महाबली हनुमान जी के बारे में कई कथाएं सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं जिस महाबली से बड़े बड़े देवता और राक्षस घबराते थे, उनको दो बालकों ने कैसे बंदी बना लिया। चलिए कथा आरंभ करते हैं। यह बात तब की है जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या नगरी वापस आए थे। तब उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। अश्वमेघ का अश्व नगरी से भ्रमण करता हुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप पहुंचकर घास चर रहा था। वहां पर सीता माता के पुत्र लव मुनि कुमारों के साथ समिधा एकत्रित कर रहे थे। जब उन्होंने अश्व के मस्तक पर स्वर्णपत्र पर अंकित पंक्तियां को पढ़ा तो उन्होंने घोड़े को तुरंत पकड़कर एक वृक्ष से बांध दिया। उसी समय शत्रुघ्न के सेवक वहां पहुंच गए। वे मुनि बालकों से अश्व बांधने वाले व्यक्ति का पता पूछ ही रहे थे कि लव ने कहा, इस अश्व को मैंने बांधा है, इसे छुड़ाना है तो युद्ध करो या वापस लौट जाओ। शत्रुघ्न के सैनिक उन्हें बालक समझकर आगे बढ़ ही रहे थे कि लव ने अपने बाणों से उनकी भुजाएं काट डाली। सेवक व्याकुल होकर शत्रुघ्न के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि एक बालक ने हमारी यह दुर्दशा की है और उसी ने अश्व को भी बांध लिया है। शत्रुघ्न कुपित होकर बालक को दंडित करने हेतु सेना के साथ लव के पास पहुंचे। उन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। लव को पराजित करना अत्यंत कठिन था, किंतु शत्रुघ्न जी का एक भयानक बाण उनके वक्ष में प्रविष्ट हो गया, जिससे वे घायल होकर चेतनाशून्य हो गए। शत्रुघ्न जी ने लव को अपने रथ में डालकर बंदी बना लिया। मुनि कुमारों से शत्रु द्वारा लव के पकड़े जाने का समाचार सुनकर माता सीता व्याकुल हो गई, किंतु लव के बड़े भाई कुश ने उन्हें धैर्य रखने को बोला और वे समस्त अस्त्र शस्त्र एवं माता से उनका अमोघ आशीर्वाद लेकर अपने अनुज लव को मुक्त करने रणभूमि की ओर चल पड़े। कुछ समय पश्चात रथ पर बंधे लव की चेतना लौट आई थी। उन्होंने अपने बड़े भाई को समर भूमि में उपस्थित देखा तो खुद को रथ से छुड़ाकर युद्ध के लिए कूद पड़े। फिर तो कुश ने पूर्व दिशा से और लव ने पश्चिम दिशा से शत्रुघ्न की सेना को घेरकर युद्ध आरंभ कर दिया। शत्रुघ्न अत्यंत कुपित होकर कुश से युद्ध करने लगे, किंतु कुश ने प्रतिज्ञापूर्वक 3 बाणों से उन्हें मूर्छित कर दिया। तब वानरराज सुग्रीव अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कुश पर विशाल शिलाओं और वृक्षों से प्रहार करने लगे, किंतु वीर कुश ने उन्हें भी शीघ्र ही वरुण पाश से दृढ़तापूर्वक बांध लिया। उधर लव ने भी पुष्कल, अंगद, प्रतापाग्रह और वीरमणि आदि वीरों को पराजित कर दिया। यह देखकर हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हुए, पर उन दोनों बालकों को देखकर उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों से पता चल गया कि ये और कोई नहीं उनके प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र है। फिर उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया और लव ने उनको बंदी बना लिया। लव और कुश हनुमान जी और सुग्रीव को आश्रम पर ले गए। माता सीता ने अपने पुत्रों को सकुशल लौटे देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लिया, किंतु हनुमान जी और सुग्रीव पर दृष्टि पड़ते ही वे अधीर होकर कहने लगीं, पुत्रों, ये दोनों वानर परम पराक्रमी एवं अत्यंत सम्मान के पात्र हैं। ये लंका को भस्म करने वाले हनुमान एवं सुग्रीव हैं। तुमने इन्हें क्यों बांध लिया? इन दोनों को छोड़ दो। माता सीता के आदेश से हनुमान जी और सुग्रीव का बंधन खोलते हुए लवकुश ने कहा, मां, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ के श्री राम नामक कोई पुत्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने अश्व भी छोड़ा है, जिस पर बंधे हुए सुवर्णपत्र पर लिखा है, सच्चे क्षत्रिय इस अश्व को पकड़ें, अन्यथा मेरे सम्मुख नतमस्तक हों। उस राजा की धृष्टता से हमने घोड़े को पकड़ लिया। यह सुनकर माता सीता ने दुख से व्याकुल होकर कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने यह बड़ा अनुचित किया। तुम्हें पता नहीं, वह अश्व तुम्हारे पिता का ही है। तुम शीघ्र ही उस अश्व को भी छोड़ दो। लवकुश ने विनयपूर्वक निवेदन किया, मां,
हम लोगों ने महर्षि के उपदेशानुसार क्षत्रिय धर्म का ही पालन किया है, अब उस उत्तम अश्व को छोड़ देते हैं। यह सब देखकर माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, तुम जैसा अतुलित बलधाम एवं परम पराक्रमी वीर एक बालक से कैसे पराजित हो गया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर माता जानकी से निवेदन किया, माँ, हम पराजित कहाँ हुए, पुत्र पिता की आत्मा होता है, इस प्रकार ये दोनों कुमार तो मेरे स्वामी ही हैं। ये तो मेरे करुणानिधान प्रभु ने हम लोगों का अहंकार देखकर ही यह लीला रची है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि प्रभु अपने सच्चे भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और उनके अंदर कभी भी अहंकार की भावना नहीं आने देते।